वाई टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। मैंने इसका ये आंसर किया था कि मेरा जो एजुकेशन है वो एक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरी जो एजुकेशन है वो एक आर्मी इंस्टीट्यूशन से है। तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन से सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि जब से मैंने उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करूँ जहाँ से मेरी लाइफ के अंदर मज़ीद डिसिप्लिन आए। तो मैंने ये अपनी रीजन दी थी। तो उन्होंने फिर मेरे से आगे से काउंटर क्वेश्चन किया था, अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगी? फिर मैंने उनको बोला, सर मैं अपने इंस्टीट्यूशन से एमएस करूंगी और मैं अपने इंस्टीट्यूशन में ही ज्वाइनिंग दूंगी। तो मतलब ये मेरा जो आंसर था वो इतना सॉलिड था कि उनको वाकई यकीन हो गया था कि ये बच्ची अपने इंस्टीट्यूशन से इतना ज्यादा वो है, इंस्पायर हुई भी है। शुएब ने पूछा है कि अगर साइक हमसे ऐसा सवाल करे जिस पे हमें गुस्सा आ जाए, फॉर एग्जांपल नेगेटिव कोई क्वेश्चन करे, तो हमें आगे से क्या कहना चाहिए साइक को? अगर साइक आपसे कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है ना, आपने अपने फेस के एक्सप्रेशंस चेंज बिल्कुल भी नहीं करने। मेरा जब डिप्टी का इंटरव्यू था, मेरा मेरे जो डिप्टी थे वो बहुत सीनियर एज के थे, बहुत ज़्यादा सीनियर एज के थे। उन्होंने मेरे लिए ऐसी सिचुएशन बनाई थी, मतलब एक जो हस्बैंड वाइफ वाली सिचुएशन होती है ना, उन्होंने वहां पे वो क्रिएट कर दी थी सिचुएशन। उन्होंने कहा था कि आप मुझे कन्विंस करें, मैं आपको काम नहीं करने दे रहा। उन्होंने मेरे लिए ऐसी सिचुएशन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ऑफेंड होते हो, तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना। मैंने सर को कन्विंस करके दिखाया, मैं उस सिचुएशन के अंदर गई और मैंने कन्विंस करके दिखाया उनको। तो बिल्कुल आपने काम रहना है, क्योंकि भी आपको पता है आपका टेस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल काम रहना है, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाना, कोई किसी गुस्से किसी किस्म का गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं दिखाना। इजी होके बस करते जाएं। एक लड़के ने पूछा है कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, काइंडली मुझे ये बता दें कि अगर मैं शलवार कमीज में जाऊं तो इसका कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, अग, कोई बिल्कुल भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप शलवार कमीज में जाएं, आप शलवार कमीज में भी मतलब आप खुद को अच्छे तरीके से कैरी करके जाएं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है, बट आपकी परफॉर्मेंस आपकी ड्रेसिंग से ज्यादा मैटर करती है। एक बच्चे ने पूछा है कि स्टोरी की आपकी लेंथ कितनी थी, पिक्चर स्टोरीज? स्टोरी की लेंथ मैंने 7 to 8 लाइन्स मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं। स्टोरी मैं स्टार्ट करती थी, स्टोरी बयान करती थी और उसका एक कंक्लूजन देती थी, क्योंकि वो बताते हैं आपको इंस्ट्रक्शन में कि स्टोरी का कंक्लूजन भी होना चाहिए, तो मैं कंक्लूजन देती थी और एक अच्छी एंडिंग करती थी मैं उसकी। अली ने पूछा है कि अगर कमांड टास्क में बच्चे हमारी बात ना सुने तो हमें क्या करना चाहिए? कमांड टास्क में बस आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चों से सजेशन ना लें, उनको मौका ही ना दें उनसे सजेशन लेने का। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे ना, तो आप उनको बहुत पोलाइटली बोलें। आप उनसे कहें, ID नंबर 2, काइंडली डू दिस टास्क। ठीक है? अगर वो आपको सजेशन देते भी हैं तो आप उनको ये नहीं बोलोगे, आप उनको बोलोगे कि ID नंबर 2, यू आर राइट, बट नाउ वी विल फॉलो दिस पाथ, आफ्टर दैट वी विल फॉलो योर पाथ। ठीक है? इस तरह से आप उनको बोलोगे, मतलब ये अपने उनको डिनाई नहीं करना। और असल में अगर वो आपको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आपका इसका ज्यादा आपका नुकसान इतना नहीं हो रहा जितना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। एक हमारे बच्चे साथ ने लड़कियां थी, हम उन्हें कहते थे आप राइट हो जाओ, तो वो लेफ्ट हो जाती थी, तो वो अपने मार्क्स कम कर रही है, सिंपल। एक बच्चे ने पूछा है कि एसएसबी के लिए डोमिसाइल चाहिए होता है? जी, डोमिसाइल आपका चाहिए होता है। डोमिसाइल मैं लेके गई थी, उन्होंने बेशक उन्होंने हमसे सबमिट नहीं किया था, बट उन्होंने देखा जरूर था। अगर ऑब्स्टेकल्स हमसे ना हो रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए या उसको दोबारा से करना चाहिए? नहीं, वो अगर ऑब्स्टिकल्स आप से नहीं हो रहा ना, आपने उस ऑब्स्टिकल पे ट्राई जरूर करनी है। बेशक आप गिर रहे हो उस पे, कोशिश, मतलब इतना भी मैं ये नहीं कह रही कि आप जानबूझ के गिरें, लेकिन आपने हर ऑब्स्टिकल को ट्राई जरूर देनी है। मतलब अगर मेरे से हाई जंप नहीं हो रही थी, मैंने हाई जंप को 3 दफा ट्राई किया है, और मैं 3 दफा बहुत बुरी तरह गिरी हूँ। मैं फिर भी मैं फोर्थ टाइम उठी हूँ, फिर मुझे जीटीओ ने खुद कहा है मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल। तो ट्राई आपने हर एक पे करनी है। इसके अलावा बच्चे ने कहा है कि अगर कोविड का सर्टिफिकेट ना हो तो एसएसबी में इंटर होने देंगे वो हमें? जी, अब तो वो कोविड का नहीं चेक करते, हम तो कोविड का नहीं लेके गए थे। अगर वो हमसे पूछे कि आजकल आप फ्री हैं तो क्या कहना चाहिए हमें? आजकल आप फ्री हैं तो आप फ्री हैं तो आपको कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी अपनी बयान करनी होगी कि आप आजकल कर क्या रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी आजकल फ्री थी, लेकिन मैं कुछ काम कर रही थी। मैंने उनको बताया, सर मैं इस तरह से ये काम कर रही हूँ। तो
फारिग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें बता रहे हो कि आप फारिग हो, तो उससे तो आपका यही इंप्रेशन जाता है कि आप अपनी लाइफ में इतने एमलेस हो और आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिलाल कह रहे हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन में एक बच्चा हमें लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ? ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। मेरे ग्रुप में 90% ऑफ लड़कियों ने ये काम किया था। आई एग्री विद टेस्ट नंबर 10, आई एग्री विद टेस्ट नंबर 4। आपने ये नहीं करना। आपने सिंपल बोलना है, मेरे ख्याल में, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपने सिर्फ अपना बताना है, आपने ना किसी से अग्री करना है ना डिसअग्री करना है, सिर्फ अपना पॉइंट देना है। अच्छा, मिकाइल ने पूछा है कि आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, यानी जो सॉल्व डे जिसकी आपने बात की थी, अगर वो हम तैयार करें तो उसमें से कितने परसेंट चांसेस है कि वो टॉपिक आएंगे? उनमें से जो, अगर आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर करते हो ना, आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो। मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी, और उसके साथ आप कोशिश करो कि चैट जीपीटी पे जाके ना थोड़े से फैक्ट्स इकट्ठे कर लो। पाकिस्तान की पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। और 90, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मतलब 90% चांस यही है कि इन्हीं डोमेन में से जो टॉपिक, जो सर ने आपको पॉइंट्स बताए ना उन वीडियोज में, आप टॉपिक कोई और आ जाए लेकिन आपको इतना पता होगा कि पॉइंट्स आपके पास रेडी होंगे, इतना मैं बता सकती हूँ। अब्बास कह रहा है कि आईएसएसबी में स्पीकिंग कौन सी होती है, उर्दू या इंग्लिश, यानी 4 डेज में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से टास्क हमारे इंग्लिश में होंगे, कौन से उर्दू में। उसमें जो आपका जो इंटरव्यू होता है, वो जो साइक का हुआ था मेरा, वो कम्प्लीटली उर्दू में हुआ था। जो डिप्टी का हुआ था वो हाफ इंग्लिश और हाफ उर्दू में हुआ था। जो जीटीओ होता है ना, वो आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देता है। वो आपको अलाउ करता है कि आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क में आप उर्दू में बात करो। लेकिन उर्दू में भी आपने थोड़ी तमीज से बात करनी है। ये नहीं बोलना कि एक दूसरे को नाम से भी नहीं बुलाना, और स्लैंग लैंग्वेज आपने बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। आपने बोलना है आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, ऐसे आपने बोलना है। और बाकी कमांड टास्क में आपने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। हमजा कह रहा है कि कल मुझे एयरफोर्स की तरफ से आईएसएसबी का कॉल, यानी आईएसएसबी का जो फॉर्म है वो मिलेगा, तो मुझे आईएसएसबी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अभी अगर आप मुझे गाइड करना चाहे तो क्या, मतलब शुरू से क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करूं? सबसे पहले तो आप आईएसएसबी का जो फॉर्म फिल करोगे ना, वो आपने अपने पास उसको याद रख लेना है कि आप फॉर्म में क्या लिख के जा रहे हो, क्योंकि उनके पास वो फॉर्म ऑलरेडी होता है जो आप यहाँ से फिल के जाते हो। दूसरा, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी सर कि आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो इट्स बेस्ट कि आप सर की क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाएगी। एक बच्चे ने पूछा है, अब्बास ने, कि पीएमए की और एलसीसी की आईएसएसबी चेंज तो नहीं होती? नहीं, तो हम जो बॉयज की एसएसबी होती है और जो गर्ल्स की एसएसबी होती है वो 100% सेम होती है, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज के। लड़कों के जो ऑब्स्टिकल्स है ना, वो हमसे एक ऑब्स्टिकल ज्यादा है लड़कों का। वो भी एक, वो जिग जैग में आप ऊपर जा रहे होते हो ना, मैं उसके ऊपर चढ़ी थी फिर उस ऑब्स्टिकल करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये बॉयज का है। फिर मुझे जीटीओ ने पीछे से आवाज दी कि दिस ऑब्स्टिकल इज फॉर द बॉयज। तो उनका सिर्फ ऑब्स्टिकल्स एक दो हमसे ज्यादा है, बाकी 100% बॉयज एंड गर्ल्स का सेम है। मेंगल ने पूछा है, अगर इंग्लिश वीक हो बिल्कुल भी, इंग्लिश में बात ना करो, जस्ट उर्दू में बात करो, तो कोई मसला तो नहीं है? आप अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी, अगर आप थोड़ा सा भी दिन में आधा घंटा भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप आराम से जो है ना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे बहुत आराम से। सबसे अच्छी चीज़ ये है, सर जो रात को आपको डिस्कशन का लिंक भेजते हैं, आप उसमें भी इंग्लिश बोलो ना, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो आप अपना लेक्चरेट कैसे दोगे, और आप इंग्लिश का ग्रुप डिस्कशन कैसे करोगे, और फिर आप जो इंग्लिश में कमांड टास्क दोगे वो आप कैसे दोगे। तो यहाँ पे आपको फिर बनना होगा। रऊफ का क्वेश्चन है कि क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत सारे बच्चों ने ये पूछ लिया। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए देखें, अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप वहाँ यूट्यूब से नहीं करना चाहते, क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे आप देखें, ये आपके सामने नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं। यूट्यूब अगर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लासेस किसी भी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये चैनल का नाम है एसएसबी स्मार्ट स्टडी, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ऑब्स्टेकल में रोप वाला तो नहीं था? नहीं, वो रोप वाला उन्होंने बंद किया हुआ है, वो नहीं था। सफ़ी ने पूछा है कि आईएसएसबी में मेरिट्स डिमेरिट्स था या फ्रेंड व्यू और अपोनेंट व्यू पॉइंट? उसमें फ्रेंड व्यू एंड ओपोनेंट व्यू पॉइंट था। ठीक है। एक और बच्चे ने ऊपर क्वेश्चन किया था कि
ग्रुप डिस्कशन के हवाले से अगर थोड़ा सा हमें बता दें। नाम मैं बच्चे का भूल गया हूँ, लेकिन दो तीन अगर आप टिप्स देना चाहती हैं तो। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहली टिप ये देख बोलना चाहूंगी कि जीटीओ के इंस्ट्रक्शन, जीटीओ सॉरी डिप्टी ने हमारा लिया था, वैसे तो शायद जीटीओ लेते होते हैं लेकिन हमारे डिप्टी ने लिया था। वो सब आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपने अपने कान खोल के इंस्ट्रक्शन सुनिए। जितने वो आपसे इंट्रो मांगे ना, आपने सिर्फ उतना इंट्रो देना है उसको, उससे ज्यादा उससे कम नहीं देना। डिस्कशन करते हुए आपको बोलेगा आपने मेरी तरफ नहीं देखना, तो आपने गलती से भी उनकी तरफ नहीं देखना डिस्कशन करते हुए। डिस्कशन करते हुए आपने ये नहीं बोलना कि आई अग्री विद चेस्ट नंबर वन और आई डिसअग्री विद चेस्ट नंबर वन। नहीं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इस तरह के वर्ड यूज करने हैं, ये करना है। उसके अलावा आपने किसी दूसरे की बात को नहीं काटना। आप कोशिश करो जो पॉइंट दो वो सॉलिड दो, फैक्ट्स की बेस पे दो। बस यही इंस्ट्रक्शंस है डिस्कशन की। और कोशिश करें अगर जो आपका डिप्टी आपको टॉपिक देता है, तो आप ऐसे नहीं कि उसने टॉपिक खत्म किया और आप शुरू कर दिया। आपने ऐसे नहीं, आपने दिन, मैं तो दिल में काउंट करी थी 1 2 3 4, जैसे ही 4 सेकेंड्स हुए उसके बाद मैंने स्टार्ट किया टॉपिक। तैयारी आपने कैसे करनी है? अपने घर आप बैठें आराम से, कोई 25-30 हज़ार एकेडमी में देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करें आईसीएसबी के बारे में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता आईसीएसबी के बारे में, तो उनको आप बेशक ना देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियोस जब आप देखेंगे। आप आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उनका आप कंपैरिजन करें। ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, कितना फ़र्क है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी में और बाकी यूट्यूब चैनल में। हम अपने आईसीएसबी के ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं। उनकी पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं। जो ओएल क्यूज है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक, लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देते। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, एसआरटी में। डेली हमारे बच्चे लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। जब आगे आईसीएसबी में जाते हैं तो किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे आईसीएसबी में जब आप जाएंगे किस किस्म के टेस्ट होंगे, और जब आप टाइम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको टाइम मैनेज करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब आईसीएसबी में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी। हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या आईसीएसबी में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ये सारा कुछ एफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं।